राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन की एक और नई वीडियो में। मैं हूं अंशिका और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, एक नई योजना लागू की गई है जिसका नाम है अग्निपथ। जो हमारे सेना में भर्ती होते हैं सैनिक, उसके ऊपर ये एक तरीका का रिफॉर्म है और कहा जा रहा है कि रेवोल्यूशनाइज कर देगी फिर से, क्योंकि ये एक नया कदम है जो हमारी भारत सरकार ने लिया है सेना में सैनिकों को भर्ती करने के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। फिर से मैं हर बार ये कहती हूँ, ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बना कहीं ना जाएं, बैक टू बैक कंटेंट अब आता रहेगा। सो अपना कॉपी पेन लेके फटाफट आ जाइए और नोट करते रहिए जो भी बातें आपको इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ। पहली बात कि आखिर अग्निपथ योजना है क्या। बहुत अग्निपथ अग्निपथ हो रहा है भाई, कल रात से पूरा ट्विटर छाया पड़ा है, सारे सोशल मीडिया भरे पड़े हैं, बट आफ्टर ऑल व्हाट इज इट एक्चुअली। सो पहली बात, अग्निपथ एक योजना है जो कि संख्या बढ़ाना चाहती है सैनिकों की हमारी सेना में, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक भर्ती हो हमारी सेना में, ये इसका एक उद्देश्य है। पहली बात, क्योंकि अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जितने आप सैनिक उसमें आएंगे, भर्ती होंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सेना भी मजबूत होती रहेगी। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एंड सेकेंड कि हमारी जो अभी करेंटली एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है। एवरेज एज किसकी, एक सोल्जर की एवरेज एज किसकी, थल सेना की, वायु की और जल की, मतलब टोटल मिला के मैं जो भी बात कर रही हूँ सारी सेनाओं की मिला के बात कर रही हूँ। एक एवरेज सोल्जर की कितनी एज है, 32। जबकि हमारी जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि वो इससे कम होके 32 से कम होके 26 साल हो जाए। एवरेज एज ऑफ अ सोल्जर, जिससे क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी सेना युवा सेना कहलाएगी, एक यंग आर्मी बनेगी हमारी। समझ गए आप, एक नया जोश, एक नया उमंग, एक नई पीढ़ी एक तरीके से कह सकते हैं। तो 26 साल अगर हमारी एवरेज हो जाएगी, ये एक मोटिव है सरकार का इसके पीछे। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्यों ये लागू हो रही है, क्या इसके पीछे मोटिव है। और अब मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ कि सबसे जो बड़ी वो है सेना, वो इस समय ना चीन की सेना है। इसमें 20 लाख सैनिक हैं दोस्तों, 20 लाख सैनिक हैं चीन की सेना में। ये पूरी दुनिया की नंबर 1 सेना है। और सेकंड नंबर पे आती है हमारी इंडिया की सेना, 14.5 लाख सैनिक हैं भारत में। अगले नंबर पे आती है हमारी अमेरिका 13 लाख सैनिकों के साथ, और फिर 8 लाख के साथ रशिया। तो मतलब एक देख सकते हैं ह्यूज गैप है इन दोनों के भी बीच में और इन दोनों के भी बीच में। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार चाह रही है कि भाई हम और मजबूत करें अपनी सेना को, ताकि कुछ लेवल तक हम कंपटीशन कर सकें। बट अभी भी अगर हम पूरे विश्व में देखें तो कोई बुरी पोजीशन पे नहीं है। हमारा इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी का, सबसे ज्यादा सैनिक बेसिकली देखा जाए तो भारत में है, दूसरे नंबर पे आता है भारत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये एक और इम्पोर्टेंट वो है प्रश्न। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब क्या क्राइटेरिया है, क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हाँ भाई इतना है तभी आप कर सकते हो। तो दोस्तों एक है, अगर आप 17 साल 6 महीने के हैं, मतलब इससे बड़े हैं, से लेकर 21 साल तक अगर आप हैं, यानी कि कम शब्दों में कहूँ तो 17.5 ईयर्स से लेकर 21 ईयर्स तक अगर आप हैं, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल रेडी हैं। दूसरी चीज, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है या फिर 12वीं, मतलब जो भी एक चीज इन दोनों में से जो भी आपने पास कर रखी है, अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं, ये एक क्राइटेरिया कि भाई ये एज होनी चाहिए और 10th और 12th पास होना चाहिए। और है बीच में इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और नहीं, 10th और 12th कुछ भी एक क्लास आप पास कर चुके हो जब आप इतने साल के हो। तो बस एक ये क्राइटेरिया है और कोई क्राइटेरिया सरकार ने नहीं रखा है, सिर्फ ये 2 बेसिक चीजें हैं। तीसरी चीज, क्या महिलाएं भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई कर सकती हैं? दोस्तों बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन एक इसमें एक ट्विस्ट है कि जो हमारी थल सेना है उसमें अभी सिर्फ मेन होंगे, उसमें नहीं होंगी महिलाएं। बाकी जो दोनों हैं, बाकी जो वायु सेना है या फिर जो जल सेना है, उनमें महिलाएं, दोनों में महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन थल सेना में अभी
महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती। प्रॉबेबली कुछ टाइम में कर पाएंगी, प्रॉबेबली, क्योंकि अभी तो ट्रायल बेसिस पे ही है ये सब कुछ, बट प्रॉबेबली कर पाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करूं तो महिलाएं इसमें नहीं है। बाकी दोनों में पूरे आप जोरों शोरों से महिलाओं, मेरी दोस्तों लो पार्ट जाओ ज्वाइन करो हमारी आर्मी। तीसरी चीज, स्कीम के तहत सेना में कितने समय तक काम करना होगा? गुड क्वेश्चन। देखिए, आप 17.5 साल के हैं, चलो 18 मान लो, आप 18 साल में भर्ती होते हैं। सबसे पहले 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरीके की? जैसे भी जो नॉर्मल सैनिक जब भी वहाँ पे रिक्रूट होते हैं, जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको कम दी जाएगी क्योंकि आप कम समय के लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद 3.5 साल आपको वहाँ पर काम करना होगा। 3.5 साल की आपकी पोस्टिंग रहेगी, 3.5 साल आप सेना में काम करेंगे, 6 महीने की आपकी वो, तो कुल मिला के पूरा अगर बताऊं तो 4 साल आपको डिवोट करने हैं इस चीज को। 4 साल, और मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड कि बस 4 साल खत्म। कुछ लोगों को रिटेन भी किया जाएगा, अभी आगे बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए कितना समय? तो भैया 4 साल। 4 साल में से 6 महीना ट्रेनिंग, 3.5 साल आपका जो है आप जाएंगे, पोस्टिंग होगी और आप सेना में काम करेंगे। कुल मिला के ये समझ लीजिए। परफेक्ट। फटाफट आगे बढ़ती हूँ कि भाई हाँ, एक बार ये कॉन्सेप्शन देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि भाई हमारे यहाँ पे 4 साल का है मिनिमम, और ये कोई मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, कोई मैंडेटरी नहीं है। कोई आपकी सरकार आपको ये नहीं कह रही कि करो वरना आप मार दिए जाओगे। बिल्कुल एक वॉलंटरीली बेसिस पे है कि अगर आपका मन है, आप इच्छुक हैं, आपके अंदर जोश है, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पेट्रियोटिक भावना है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। 4 साल अगर आप अपने देश को दे रहे हैं तो इट्स नो बिग डील, इतनी बड़ी जिंदगी है आपकी। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ इस मैप के थ्रू कि आखिर जो कॉन्स्क्रिप्शन है, मतलब जो फोर्स्ड आर्मी में रिक्रूट करते हैं, मतलब जो देश आपको कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते और जो कहते हैं कि आपको आर्मी में हिस्सा लेना ही लेना है, फुल मतलब फिक्स्ड है ये कि आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंट्रीज के बता रही हूँ। पहला कंट्री मेन, पहली चीज कि भाई मर्द होना चाहिए, और दूसरी चीज मेन हो गया, और 22nd थिंग कि अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हैं, मेंटली और फिजिकली भी, दोनों एस्पेक्ट्स में। अगर आप मेंटली बीमार हैं या फिजिकली आपको कहीं चोट वोट है तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होते। लेकिन अगर आप मेंटल और फिजिकली फिट हैं और आप एक मैन हैं, मेल पर्सन है, तो बिल्कुल जरूर आपको सर्व करनी पड़ेगी आर्मी में। इसके कुछ एग्जांपल बता दूं, जैसे कि रशिया है हमारा। रशिया में है कि भाई आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अगर वॉर कहीं होता है सो यू मस्ट गो देयर एंड यू मस्ट सर्व योर कंट्री। वो आपकी ड्यूटी है दोस्तों, ड्यूटी कहा जाता है इसको, ड्यूटी है ये आपका फर्ज बनता है कि आप जाओ और देश के लिए लड़ो। दूसरी चीज, एक कंट्री है हमारी एशिया की, साउथ कोरिया करके, उसमें क्या है, उसमें 2 साल मैंडेटरी है। एक बार ये देख लीजिए कि जो नो स्टैंडिंग आर्मी है वो सिर्फ इधर है। दूसरी चीज, जहाँ पर कोई कॉन्सेप्शन फोर्स्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही जाना है, वो सारी इस ब्लू कलर, ये जो पूरा ब्लू हिस्सा है, ये जो पूरा हमारा इंडिया, ये पूरा चाइना वाइना, और हाँ दोस्तों चाइना का भी मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाइना में कोई फोर्स्ड कॉन्सेप्शन नहीं है। चाइना मेंशन नहीं करता कि आपको जाना ही जाना है, कोई रूल नहीं है वहाँ पर। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आर्मी की किस में है? चाइना में। अभी दिखाया था मैंने आपको कितने सारे सोल्जर्स चाइना के हैं जो आर्मी में हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में मैं कह सकती हूँ। तो उस केस में ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बाकी बेनिफिट्स देते हैं, समझ गए? बाकी बेनिफिट्स दी जाते हैं सोल्जर को कि भाई अगर आप वो जाते हैं तो आपको ऐसी प्रिविलेज है, और इस वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोल्जर बने और देश के लिए, हित के लिए वो लड़ें या जो भी करें। बट पॉइंट यह है कि यहाँ पर फोर्स नहीं है। और दूसरी चीज़, कॉन्स्क्रिप्शन वाली एक्टिव है लेकिन लिमिटेड है इन सारी कंट्रीज में। ये पूरा जो ऊपर का पार्ट है, फाइन। इतनी बातें मतलब बेसिकली। अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा? हमारा 5वां सवाल दोस्तों। पहली बात, अग्निवीर कौन है? अग्निवीर वो हमारे हिंदुस्तानी फौजी जो अग्निपथ स्कीम के, अग्निपथ योजना के थ्रू हमारी सेना में भर्ती होंगे, हमारी सेना में जुड़ेंगे सेना से, वो हमारे अग्निवीर कहलाएंगे। एक तरीके से आप कह लो इन्हें एक स्पेशल नाम मिल गया, एक स्पेशल क्रेडिट टाइप्स मिल गया कि हाँ भाई अग्निवीर हो तुम, ठीक है। और अब वेतन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है किसी भी चीज़ के लिए। पहली बात, हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा किया है ये सब।
फर्स्ट ईयर की बात करूं, काफी अच्छे वेतन रखे हैं। पहले साल में आपको पर मंथ, जो भी मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखूंगी पर मंथ की लिखूंगी, प्रति महीना, ठीक है। तो पहली बारी आपको मिलेगा 30,000 रुपए, ये लिख देती हूँ 30K, सब जानते हैं आजकल, ठीक है। ये होगा आपका टोटल सैलरी, लेकिन आपको ये इन हैंड नहीं मिलेगी, आपको 30,000 रुपए नहीं मिल जाएंगे एक महीने काम करने के बाद, आपको सिर्फ मिलेंगे 21,000, ठीक है। ये आपको इन हैंड सैलरी बता रही हूँ कितनी मिलेगी, ओके पीपल। और जो बाकी के आपके पास 9,000 रुपए बचे हैं, उन्हें हम एड अप करते रहते हैं, बताऊंगी उसका क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, जो आपको अभी नहीं मिल रहा लेकिन मिलेगा जरूर। सेकंड चीज, सेकंड ईयर की बात कर लेती हूँ। टोटल आपको मिलेगा 33,000 और यहाँ पे आपको मिलेगा 23 और 100, इतने आपको मिलेंगे। और आपके जो बचे हुए 9900 हैं उनको हम फिर से सेव अप करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे वर्ष की ओर। इसमें थर्ड ईयर है, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, थर्ड ईयर है। आपको मिलेंगे 36500, ठीक है दोस्तों। और इसमें 2,550 रुपए आपको, यानी कि 25,555 आपको वो रहेंगे। और बचे कितने, 109,50, हाँ जी 10,000 है ना, हाँ 10,000 बचे। तो ये आपके फिर से हम ऐड अप करते रहते हैं। और लास्ट में आता है हमारा फोर्थ ईयर, चौथा साल। इसमें आपको मिलेंगे पूरे 40,000 रुपए, पूरे 10,000 की बढ़ोतरी हो गई यहाँ पर, पूरे +10 के आपको एंड में लास्ट ईयर में मिलेंगे 40,000 रुपए दोस्तों। और 12,000 आपके यहाँ पे सेव हो जाते हैं, जो ये हमारी लाइन है। और कितने बचे दोस्तों, 28,000, 28,000 रुपीज आपको मिलेंगे इन हैंड। ये राशि आपको नगद राशि मिलेगी। और ये जो है दोस्तों, ये आपका एड अप होता रहेगा और इतने ही पैसे सरकार डालेगी एंड में। तो कुल मिला के ये आपका एक 11 से 12 लाख का एक पैकेज टाइप हो जाएगा, जो आपको आफ्टर यू रिटायर फ्रॉम दिस पोस्ट, आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस, जब आप रिटायर हो जाएंगे अपनी इस पोस्ट से, जो भी आप आर्मी में पोजीशन हेल्ड करेंगे, उसके बाद आपको वो 11 to 12 लाख रुपीस मिल जाएंगे। ये इसको डायरेक्ट मत जोड़ो, ये पर मंथ का है, पर मंथ आप इतने बचा रहे हो इतने सालों, 4 सालों तक, तो फिर वो है, ठीक है। एक बार ये आगे बढ़ती हूँ। 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी हो सकते हैं क्या? अब 4 साल वो करने के बाद कुछ लोग सोचेंगे ना कि क्या हम परमानेंट हो जाएं। अगर किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट है और तो ही वांट कि हाँ भाई वो वहीं स्थायी हो जाए, एक परमानेंट पोस्ट आर्मी में ही वो हासिल कर ले। तो हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जो 25% वो होंगे लोग, वो रिटेन कर लिए जाएंगे, ओके 25%। क्या इसके पीछे वो है, परमानेंट हो जाएंगे। क्या है, जो बाकी बचे हुए 75% है उनको आप हटा देंगे, मतलब हटाने देंगे, उनकी सर्विस पूरी हो गई तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन आपके साहस को देख के, आप जो एग्जाम्पलरी स्किल्स वहाँ पर दिखाएंगे, कुछ लोगों के अंदर होता है ना भावना, बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ भी कर देने की, मर मिट जाने की, तो उस भावना को देख के और आप कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको देख के, जो आपके हायर पोस्ट में होंगे लोग, वो डिसाइड करेंगे कि क्या आप इन 25% में आते हैं या फिर आप नहीं आते हैं। तो आपके पास हमेशा से एक चॉइस होगी कि हाँ भाई आप रिटायर हो जाएं और जाकर एक नॉर्मल लाइफ जिएं, एक कॉमन मैन की तरह, ना कि एक आर्मी मैन की तरह, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर आपको होना है स्थायी तो आप बिल्कुल हो सकते हैं, इट्स नो बिग डील। 4 साल बाद रिटायर हुए अग्निवीरों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? अब अगर आप वहां पे आप घुस रहे हो 21 साल में, तो आप 25 साल में निकल गए या 26 मान लो कुछ भी करके, तो पॉइंट ये है कि आप ओवर एज हो जाएंगे कुछ कोर्सेज के लिए, कुछ जॉब्स के लिए जो शायद आपको करनी हो, बट आप ओवर एज हो गए। और पॉसिबिलिटी क्या है कि अब
मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई लोग एंग्शियस हैं कि हाँ भाई हम 4 साल यहाँ चले तो जाएंगे, पर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें कौन सी नौकरी, क्या जॉब, क्या हमारी स्टेबिलिटी कहाँ तक रहेगी। तो भैया जितनी आपको फिक्र है उतनी सरकार को भी फिक्र है, सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। जब आप यहाँ से 4 साल के बाद निकलोगे तो आपको ना एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ भाई अगर आप अपना कोई प्राइवेट फर्म खोलना चाहते हैं, अगर आप कोई अपनी प्राइवेट खुद से खोलना चाहते हैं, मतलब समझ गए, अपना सेल्फ आप एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, तो आपको बैंक से इजीली लोन मिल जाएगा, बैंक से आसानी से आपको लोन मिल जाएंगे अगर आप वो सर्टिफिकेट ऐसे दिखा देते हैं तो कि हाँ भाई हम 4 साल आर्मी में होके आए हैं। दूसरी चीज, आपको नहीं करना खुद से, आपको किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर जुड़ जाना है, तो भाई वहां से भी जुड़ना आसान होगा इस सर्टिफिकेट को दिखा के, ठीक है। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में जुड़ना चाहते हैं, उनके अंडर काम करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपका काफी आसान रहेगा वहां पर जॉब पाना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप 4 साल करके बैठे हो फिर आप बेरोजगार पड़े हो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आपको लोन भी मिल जाएगा, आप जो भी कर पाएंगे, और उसके अलावा आपके पास वो 11 लाख तो है ही, वो 11 लाख तो है ही, अगर आपको कुछ अपना सेटअप करना है या जो भी आपको करना है प्रॉबेबली, मतलब आपके पास हर तरीके से हर चीज ओपन एंडेड है, हर चीज है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ठप हो जाएगा उसके बाद। परफेक्ट, बढ़ते हैं आगे। अग्निपथ स्कीम के तहत हर साल कितने युवाओं भर्ती होंगे, वो कह रही है सरकार साल में 2 बार होंगे। इस साल 46,000 का एम है कि भाई इस साल 46,000 जो हमारे युवा हैं वो भर्ती करेगी हमारी सरकार, और अगले साल से इसे बढ़ाकर वो चाहती है 50,000 का टारगेट सेट करना। आई होप आप समझ पा रहे हैं, इतनी तो खाली पड़ी ही है, इतनी तो वैकेंसीज है ही हमारे उसमें। और अब आप एनरोल कैसे कर सकते हैं बताती हूँ आगे। फिलहाल ये कर लो कि हाँ भाई 50K है, ठीक है, अगले साल से। ओके, अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाओगे, आपको पता ही है कि आपकी जल सेना की, थल सेना की और आपकी क्या बोलते हैं वायु सेना की, सबके अलग है। इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उन पे आप जाइए, एनरोल कीजिए। सो इट्स नथिंग डिफिकल्ट, कुछ ऐसा सिंपल प्रोसीजर है, उसमें आप जाइए, तो वेबसाइट के थ्रू है तो और भी आसान हो गया है, कहीं कुछ मेल वेल टाइप नहीं है। ट्रेनिंग में क्या शामिल होगा दोस्तों, ट्रेनिंग में जो भी नई टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स आएंगे, जो भी नए वेपन्स हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक रिलेटेड, उसके अलावा आपकी हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। उसके अलावा जैसे कोई भी एक सैनिक जो एनरोल करना चाहते हैं अपने आप को सेना में, जैसे उसकी ट्रेनिंग होगी एग्जैक्टली वैसी आपकी भी होगी, तो पूर्ण रूप से बढ़िया क्वालिटी की ट्रेनिंग मिलेगी। ओके, परफेक्ट। नाउ आई बिलीव कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोबेबली आपको पता होंगी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं बताएं तो प्लीज इनको रट लो, बिकॉज ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है। जो नाम है, जैसे सबसे पहली बात, आपसे कोई पूछे इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आखिर ये स्कीम जो आपकी अग्निपथ है या जो भी ये डिफेंस रिलेटेड है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिफेंस मिनिस्टर है हमारा। कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हमारे हैं राजनाथ सिंह दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब इनके अंडर में ये जिन तीनों को कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो सबसे पहले जल की बात कर लेते हैं। जल के कौन चीफ हैं, नेवी के कौन हैं, वो है हमारे एडमायरल आर हरि, एडमायरल आर हरि कुमार हैं दोस्तों, नेवी की अगर मैं बात करूं। उसके बाद जल के बाद कौन आता है, थल आता है, मुझे लग रहा है ब्लैक से लिख लेना चाहिए, ब्लैक से। जल के बाद आता है थल, थल सेना के हमारे दोस्तों मनोज पांडे, मनोज पांडे हैं दोस्तों। क्या चीफ की बात कर रही हूँ, मतलब हेड जो है, बिल्कुल प्रमुख जो है सेना के। और हमारी जो जल हो गया, थल हो गया, उसके बाद क्या आता है, वायु सेना के जो प्रमुख हैं वो है हमारे मार्शल VR चौधरी। ठीक है, साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
ये एक बड़ा ही प्रसिद्ध अखबार है, उसकी एक क्लिपिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कितना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा पैराग्राफ कवर किया है इसने। तो कुछ कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या क्या है। पहली बात, अग्निपथ योजना है, युवा भर्ती होंगे, 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। एक ऊपर से फटाफट इस पर भी नजर मार लेते हैं दोस्तों। पीएमओ ने ये कहा है, पहली बात। और देखो, मंगलवार को ट्वीट करके सबसे पहले इस मिशन के बारे में हम सबको पता लगा। ट्वीट करा, पीएमओ के द्वारा ट्वीट आया है, तब हमें सबसे पहले इसके बारे में पता लगा दोस्तों। और क्या चीजें हैं, हाँ, 1.5 साल में 10 लाख भर्ती करने को कहा है उन्होंने, ठीक है। सूत्रों के मुताबिक रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है थी प्रधानमंत्री द्वारा, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने 10 लाख लोगों को भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया था 21.75% रिक्त पड़े हैं पद हमारे। 21% ही करो, या लगा लो चलो 0.75%, दिख रहा होगा आपको। 21.75% पद रिक्त पड़े हैं। तो इस वजह से, और इतने खाली पड़े हैं, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है। कुल श्रम शक्ति करीब इतने प्रतिशत हिस्सा आता है, रेलवे हो गया, रक्षा हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ठीक है। उसके बाद थल सेना, नौसेना और वायुसेना के भर्ती की प्रक्रिया चलेगी। ऑलराइट, 90 दिन में 46,000 भर्तियां, 90 दिन में 46,000 भर्तियां ली जाएंगी हमारी सरकार द्वारा। काफी बड़ा नंबर है ये, और दिन कम है। मंगलवार को हुई बैठक में प्रस्ताव हुआ। किसकी बैठक थी दोस्तों? अभी उन्हीं तीनों की, एग्जैक्टली हमारे तीनों जल, थल और वायु सेना के प्रमुख की और हमारे राजनाथ सिंह ने मिलकर एक बैठक की थी मंगलवार को, जिसमें ये मंजूरी दी गई है इस प्रस्ताव को। और नरेंद्र मोदी जी उसे हेड कर रहे थे, ठीक है। राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं ने प्रमुख एक संवाददाता सम्मेलन अग्निपथ योजना का ऐलान किया, जैसे मैंने आपको अभी बताया उस मीटिंग के बारे में। इतनी भर्तियां, इतने हजार, ठीक है, बिल्कुल सब समझ आ गया है, ठीक है। 90 दिनों में ये एक हो गया। थल सेना में इतनी, वायु, परफेक्ट। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया 17.5 से 21 वर्ष वालों को मौका मिलेगा, और 10वीं और 12वीं पास युवकों को मौका मिलेगा, ठीक है दोस्तों। वेतन कितना मिलेगा? 4.76 लाख मिलेगा। ये चौथे साल तक 6.92 हो जाएगा। जो मैंने आपको पर मंथ बताया, ये एक बड़े स्केल पे आपको बता रहे हैं कि हाँ भाई पहले में 4 लाख और उसके बाद 6 लाख हो जाएगा 4th ईयर तक। तो मतलब मैंने मंथ वाइज बताया है, और ये ओवरऑल है, बात पूरी प्रॉपर एक ही है, ठीक है। 21,000 रुपये मिलेगा, 30% राशि फंड में दी जाएगी, और फिर 4 वर्ष बाद उन्हें 11 लाख एक उस राशि के सेवा राशि के रूप में मिलेगा। वही सब जो मैंने अभी आपको बताया, बस एक सम आपके लिए मैंने ये लगाया है। तो क्या 30% राशि कितना था? 30,000 था। मिल कितने रहे थे? 21,000, और 9,000 वो सेव हो रहे थे। तो वो सेव हो के अगले साल का जो बचा, फिर बचा, उतनी राशि जो बची, उतनी राशि में सरकार वो सेम अमाउंट ऑफ पैसे और डालेगी, और फिर वो मिलके आपके 11 लाख के करीब हो जाएंगे, जिससे इसमें लिखा है 11.7 लाख, ठीक है। और फिर ये राशि दे दी जाएगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ये राशि मिलेगी सिर्फ 1 करोड़ मुआवजा। अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ मिलेगा परिजनों को। इसमें से 48 लाख जीवन बीमा होगा और 44 लाख का मुआवजा होगा, ठीक है। शेष बचे में होगा, ठीक है। और दिव्यांगता, 100% दिव्यांगता पर 44 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर मतलब पूरे अगर आप दिव्यांग हो गए हैं, भगवान ना करे वहाँ पर फील्ड पर, तो फिर 44 लाख मिलेंगे। 75 पे 25 लाख, और 50% अगर हो गए हैं तो 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। मुआवजे के तौर पे बात हो रही है। चलिए, 25% को स्थायी होने का मौका दिया जाएगा। अब भी बताया बिल्कुल 1 मिनट पहले, 25% अग्निवीर को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा, और बाकी जो 75% है उनके पास वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, स्थायी दिए। अब महिलाओं के लिए भी मौका है। थल सेना में सिर्फ युवकों, नोट कर लो, थल सेना में सिर्फ युवकों का भर्ती का मौका मिलेगा, लेकिन वायु और नौसेना में ऐलान किया है कि युवतियों को भी अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा, ठीक है, बढ़िया। चलो, सियासी मायने, अब हाँ भैया ये चीजें भी बहुत हैं। लोग कह रहे हैं कि मतलब सियासी मायने तो देखो हर चीज के हैं, हर चीज के, जो भी नई चीज आएगी हर चीज को इस सबसे जोड़ दिया जाएगा। तो बेरोजगारी के मसले पर विपक्ष की ओर से सरकार की लगातार की जा रही आलोचना के बीच प्रधानमंत्री का ये फैसला आया है। हम सब जानते हैं इसके सियासी मायने भी हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में भाजपा के पास इस मुद्दे पर विपक्ष की हर आलोचना को की काट के लिए एक ठोस जवाब रहेगा। एक ऐसा हाँ पॉइंट है कि हाँ भाई आप ऐसा करते हो कि हमने ये किया है, खत्म,
चलो चुनौतियाँ 1.2 करोड़ लोग के मुताबिक ठीक है। उसके बाद 7.3% बेरोजगारी थी जून में, ये सब ठीक है ठीक है। 1.48 लाख भर्ती करेंगे जून 2023 तक रिक्त पदों के लिए मिशन मोड में, और ये सब वही चीज़ है, मतलब बुलेट पॉइंट्स में एक तरीके से दे दिया। कितने पद खाली हैं दोस्तों वो आप एक बार गौर कर लेना इन नंबर्स पर, और ये स्वीकृत है, ठीक है। इतने लाख पद भरे हुए हैं, इतने केंद्र सरकार वो कर दिया है, और इतने खाली पड़े थे। ओके, ये सब बातें क्लियर हो गई हैं। लेकिन ये सब तो इसकी हरी हरी बातें हो गई। इसके दूसरे पॉइंट क्या है? पहली बात तो काफ़ी आलोचना मिल रही है अभी मतलब मुश्किल से इतना कम टाइम हुआ है इस चीज़ का ऐलान हुए, और अभी से इतना सारा हर जगह से एक आलोचना आ रही है इस मिशन के खिलाफ। हर कोई, मतलब अब देखो, ये तो उन लोगों के लिए होगा जो अभी अभी नए नए आए हैं, ताकि हमारी युवा सेना हो जाए, हमारी एवरेज एज कम हो जाए, 26 साल हो जाए। लेकिन जो लोग डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे थे काफ़ी समय से, अब उनका क्या? समझ रहे हैं? उनकी तो एज भी निकल गई है, उनकी एज इसके ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, वो इतने समय से पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक प्रॉब्लम है कि हाँ भाई ऐसा क्यों, तो वो लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा आलोचना प्रकट कर रहे हैं, कोई धरने दे रहा है, और अभी हाल ही में फेसबुक मतलब पूरा छाया हुआ है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब उससे, कि हाँ भाई सब लोग काफ़ी मात्रा में लोग अपोज भी कर रहे हैं, और विपक्ष पार्टियां तो करेंगी करेंगी, उनका तो काम ही है। तो ये बेसिकली है। तो हाँ भाई, इसी के साथ अभी फिलहाल के लिए तो मैं एंड करना चाहती हूँ। मेक श्योर दोस्तों कि यू डू लाइक, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। और एक और बात, आपको अगर अपनी कंपटीशन की जो जर्नी है आपकी, उसमें अगर आपको एक ऐसा परमानेंट साथी चाहिए जो हमेशा हर पल पे आपके साथ हो, आपके डाउट्स क्लियर हो, हर चीज़ आपकी बिल्कुल बैक टू बैक लाइव क्लासेस के द्वारा की जाए, आपके लिए टेस्ट लिए जाएं ऑनलाइन क्विज़ेस पे, हम लोग बैक टू बैक टेस्ट लेते हैं हर सैटरडे, और पीडीएफ वगैरह, करंट अफेयर्स, हर चीज़ आपको जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट्स द वन एंड ओनली आंसर, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए, बैचेस हमारे सुबह से लेकर रात तक हैं। और प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर मुझे बोलना नहीं चाहिए, आपको खुद से करना चाहिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दो भाई, सही में अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ऑनलाइन ही हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा ऐप श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन के नाम से आप सर्च करेंगे, बाय अनुज सर, ऑफ कंपटीशन बाय अनुज सर, आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करो और अपने पसंद का कोई भी कोर्स उसमें से आप परचेज करो और ऑनलाइन बैठ के पढ़ो, अगर आपके लिए हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है तो। नहीं तो ऑफलाइन आओ। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, मैं अंशिका, बाय बाय, जय श्री राम।